नमस्कार, संगम न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। शहर के लूकरगंज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त जमीन पर गरीबों के आशियाने का निर्माण कराने का काम अधर में लटक गया है। विधानसभा चुनाव 2022 के अधिसूचना जारी होने से ठीक पहले भाजपा सरकार ने माफिया अतीक अहमद के कब्जे से इस जमीन को मुक्त कराकर चुनावी दांव खेला था। लूकरगंज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन गरीबों के आशियाने का निर्माण अधर में लटक गया है। ये योजना इस वर्ष के अंत तक ही पूरी की जानी है, लेकिन पिछले 1.5 महीने से ही यह काम ठप है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसे बनवा रही कार्यदायी संस्था को भुगतान नहीं किया है, जिसके कारण काम ठप पड़ा है। दूसरी तरफ पीडीए के अफसर योजना का काम रोकने के पीछे बाजार में निर्माण सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह बता रहे हैं। जनवरी 2022 में पीडीए ने लखनऊ की कृष्णा रिफ्रिजरेशन संस्था को आवास तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी। 1731 स्क्वायर मीटर की इस जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 76 फ्लैट बनने हैं। इमारत को तैयार करने का काम हर हाल में वर्ष के अंत तक यानी 2022 तक पूरा करना था, लेकिन काम की शुरुआत के 4 महीने बाद योजना अटक गई। मई में भुगतान न होने के कारण कार्यदायी संस्था ने काम रोक दिया। इसके बाद सब कुछ ठप पड़ा है। हाल ये है कि अभी तक इमारत का ढांचा भी ठीक से खड़ा नहीं हो सका। फिलहाल इस पूरे मामले में ठेकेदार हो या अधिकारी, किसी के पास कोई जवाब मौजूद नहीं है। यूपी के प्रयागराज के सभी संवेदनशील इलाके में आज जुमे की नमाज सकुशल संपन्न होने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली। पिछले 10 जून की घटना से सीख लेते हुए जिला प्रशासन ने इस बार भी जुमे के दिन इलाके में एहतियातन पुलिस फोर्स इन इलाकों में लगा दी। स्थानीय लोग भी अपने काम धंधे को देखते हुए लगातार लोगों में शांति की अपील करते रहे, जिसका असर इस बार जुमे की नमाज के बाद देखने को मिला। लोगों ने पूरी शांति के साथ जुमे की नमाज अदा की। जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बावजूद इस संवेदनशील इलाके में अभी भी पुलिस बल लगा रहेगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन नहीं चाहती कि किसी भी तरह की कोई ऐसी अनहोनी घटना हो जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो। देखिए, 10 जून को जो घटना अटाले में घट गई थी, उससे तो सारे मुसलमान शर्मिंदा थे कि अटाले में कभी इस तरीके की घटना नहीं हुई। बाहरी लोगों ने आकर के इस तरीके का हुड़दंग फैला दिया था, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पिछले जुमे को भी शांति व्यवस्था बनी रही। पिछले जुमे को भी शहर के अंदर तमाम मस्जिदों में लोगों ने सुकून के साथ नमाज अदा की, अमन चैन की दुआ की। और आज जो है तीसरा जुमा है बवाल होने के बाद। आज तीसरे जुमे को भी शहर में सारी मस्जिदों में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई और मुसलमान भाइयों ने नमाज अदा करने के बाद मुल्क में और प्रदेश में अमन चैन की दुआ की, ताकि अब कभी कहीं कोई गड़बड़ी ना होने पाए। हर मस्जिदों में आज भी तीसरा जुमा था ज़रूर, लेकिन आज भी तमाम मस्जिदों में वॉलंटियर लगाए गए थे ताकि वो पहचान सकें कि कोई बाहरी आदमी आया तो नहीं है, और बाहरी आदमी तो कौन है, कहीं कोई ऐसी हरकत न कर जाए जिससे मुस्लिम समाज भी बदनाम होता है और मोहल्ला भी बदनाम होता है। तो आज बहुत शांतिपूर्ण तरीके से नमाज हुई, प्रशासन का भी सहयोग रहा और बहुत अच्छी तरीके से नमाज अदा की गई। देखिए, ऐसा है कि पिछले जुमे को भी हमारे यहाँ नमाज हुई थी, सुकून के साथ नमाज हुई थी। पिछले जुमे को भी हम लोगों ने वॉलंटियर लगाए हुए थे और वॉलंटियर सारी देखभाल कर रहे थे कि कोई बाहरी आदमी आने ना पाए, कोई गलत तरीके से आदमी आने जाने में हुए। हम लोग सब पहचान कर रहे थे, देख रहे थे, सुकून से नमाज हुई थी। आप लोग मौजूद थे, सब देखे थे। इस बार भी हम लोगों ने लोगों से अपील की थी कि नमाज़ पढ़ने के लिए आए, नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ के अपने घर की तरफ चले जाएं। कोई यहाँ भीड़ न लगाएं, कोई फालतू बात ना करें और खासकर किसी की अफवाह के बारे में ध्यान न दें कि कोई आदमी क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, उसके ऊपर ध्यान न दें और अपने काम से काम रखें और किसी दूसरे के बहकावे में ना आएँ। और उसी तरीके से हुआ, यहाँ नमाज़ ख़त्म हुई, नमाज़ पढ़ के लोग अपने अपने घर चले गए और कोई बात पैदा नहीं, सब सुकून से हो गया। और माहौल अल्लाह का शुक्र है, सब पिछली बार भी सही था और अभी भी सही है। लोग दुकान अपनी अपनी खोल रहे हैं, कारोबार में लग गए हैं, लोग भूल चुके हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। शहर के सिविल लाइंस में स्थित होटल ट्यूलिप में लायंस क्लब की तरफ से चैटेड नाइट और स्मृति चिन्ह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम पुरानी टीम की विदाई और नई टीम के स्वागत अभिनंदन के लिए किया गया। सम्मानित सदस्यों को स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन किया गया और नए सदस्यों को क्लब की सदस्यता भी दिलाई गई। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर चेतन पांडे, उनकी पत्नी रागिनी पांडे,
मीना मध्यान, अनूप सिंह, लल्लू मित्तल आदि लोग शामिल थे। पिछले 20 जून को रात्रि हरीश ढाबे पर बमबाजी मामले पर गहराई से काम किया गया तो एक अंतर जनपदीय गैंग का भांडाफोड़ हुआ है। विवेक यादव और बागी गैंग विवेक बागी मूलतः बलिया का रहने वाला है। विवेक बागी गैंग कम से कम 8 सदस्यों वाला गैंग है, जिसमें से सरगना विवेक यादव और बागी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें काम कर रही हैं। घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार बरामद की गई। कार में 5 जिंदा बम एवं बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस बरामद किए गए हैं। ये गैंग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉलैंड हॉल छात्रावास के कमरा नंबर 4, 30 और 70 में अवैध रूप से निवास करता था। इस गैंग के सदस्य मऊ, गाजीपुर, बलिया, अमेठी, प्रतापगढ़, जौनपुर और प्रयागराज के रहने वाले पाए गए हैं। ये एक अंतर जनपदीय गैंग है जिसके सदस्यों पर हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, आगजनी, बमबाजी और धोखाधड़ी से संबंधित कई मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। इस कुख्यात बागी गैंग के बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी और अन्य जानकारी हेतु एक विशेष टीम गठित की गई। जिला प्रयागराज का है। इसमें दिनांक 20 जून की रात्रि में एक मामला हुआ था जिसमें कुछ शरारती तत्वों ने बम से एक हरीश ढाबा नाम पे चंदन अरोड़ा पे हमला किया था, बम फेंक करके हमला किया था। अफरा तफरी मच गई थी। उस मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया था, टीमें लगाई गई थी। हमारे CO सिटी अभिषेक भारती और हमारे SP सिटी दिनेश सिंह, इनके डायरेक्ट सुपरविजन में टीमें काम कर रही थी। हमें सफलता मिली और एक बहुत बड़े इंटर स्टेट गैंग विवेक यादव और विवेक बागी गैंग का पर्दाफाश हुआ। ये 8 सदस्यों का एक इंटर स्टेट गैंग है जिसके 5 सदस्यों को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। इन 5 सदस्यों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट VDI कार, 5 अदद बम, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। इन 5 अभियुक्तों से पूछताछ हुई तो ये मामला सामने आया कि ये सभी लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉलैंड हॉल नाम के छात्रावास के कमरा नंबर 4, 30 और 70 में निवासित थे, अवैध रूप से निवासित थे। इनके बारे में डिटेल जानकारी की जा रही है। इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ 6, 7, 8 मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। इनके खिलाफ लूट, हत्या का प्रयास, डकैती, बमबाजी, आगजनी और धोखाधड़ी से संबंधित मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। ये सारे बदमाश ज़िला प्रतापगढ़, मऊ, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, अपने प्रयागराज इत्यादि स्थानों के रहने वाले हैं, इसलिए एक इंटरस्टेट गैंग है। इन सभी बदमाशों को यानी विवेक बागी गैंग के 8 बदमाशों में से 5 बदमाशों को गिरफ्तार करके सभी सबूतों के साथ आज माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। हमारी जो टीम ने अच्छा काम किया है उसको 20,000 रुपये का इनाम दिया गया है। यादव और विवेक बागी गैंग के जो 5 बदमाश पकड़े गए उन्होंने पूछताछ में बताया कि हॉलैंड हॉल नामक छात्रावास और कुछ अन्य छात्रावासों में अवैध रूप से स्टूडेंट्स निवास करते हैं। कुछ वर्तमान स्टूडेंट्स हैं, कुछ पूर्व स्टूडेंट्स हैं, वो निवास करते हैं और खुद भी बम बनाने का काम करते हैं। बम के लिए जो मटेरियल है, बारूद है, वो चौक एरिया से लाते हैं। कई लोग बारूद लाते हैं, कई लोग शोरा, गंधक और कोयला अलग अलग मात्राओं में लाकर हॉस्टल्स में बम बनाने का काम करते हैं। इन बम का इस्तेमाल दहशत फैलाने, दबंगई करने के लिए किया जाता है। उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर अवैध प्लॉट से कब्जा कराना, अवैध रूप से कब्जा कराना, इसके लिए दहशत फैलाने, धमकाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इस गैंग का सरगना विवेक यादव उर्फ बागी पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। यहाँ पे कई मुकदमे दर्ज हुए इस पर, बम इत्यादि फेंकने में, गोली मारने में। उसके बाद ये भाग करके कानपुर चला गया और कानपुर यूनिवर्सिटी से इसने BA की अपनी पढ़ाई पूरी की। लगातार इसका आना जाना बना हुआ है कानपुर से प्रयागराज, और ये हॉलैंड हॉल छात्रावास में 4 नंबर, 30 नंबर, 70 नंबर कमरे में रहा करता था। अपना गैंग इसने खड़ा किया। 8 लोगों का गैंग है जिसमें से हमने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।